सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम शिफ्ट वाइज का पूरा डिटेल में बात करेंगे। कौन सा शिफ्ट कितना डिफिकल्ट आया था, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, इन तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज में? एक्चुअली कोई भी शिफ्ट इजी तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। इजी तो एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं था कि बहुत इजी शिफ्ट आया। एवरी शिफ्ट वाज ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल ही बोल सकते हैं। सेकंड अगर कंसिडर करेंगे तो मॉडरेट जिसको बोलो उसको मॉडरेट से डिफिकल्ट वाले रेंज में कंसिडर कर सकते हैं, और तीसरा इज डिफिकल्ट कंसिडर कर सकते हैं। पर एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिवाइड किया है। सो ऐसा मत समझना कि तुम्हारी शिफ्ट बहुत आसान आई थी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। इस साल सीईटी के पेपर्स का लेवल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ऊपर गया है इन कंपैरिजन टू 2021, 2022 एंड 2023। जो भी 3 सालों में मैंने ट्रेंड देखा है उस हिसाब से तो बहुत ऊपर गया है। इवन इनफैक्ट 2020 का पेपर मैंने खुद लिखा था, तो पेपर का लेवल ऊपर गया है। ऑलराइट, सो कोई भी पेपर एज सच बहुत ईजी नहीं आया था। ऑल्सो तुम्हारे एचएससी के रिजल्ट आ गए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड तुम्हारा सीईटी का जो भी स्कोर कार्ड है वो भी आ गया है कि तुमने क्या क्या आंसर्स मार्क किए थे। अगर अब तक तुमने अपना स्कोर कैलकुलेट नहीं किया तो स्कोर जाके सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। मैं तुमको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। उसके लिए भी काफ़ी डेटा लिया है मैंने बच्चों से, और वो डेटा के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 400 बच्चों ने वोट किया है। उस बेसिस पे एक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बन रहा होगा। कंपेयर तो किया ऑब्वियसली हमने प्रीवियस ट्रेंड्स के साथ है, बट थोड़ा अनफेयर होगा अगर प्रीवियस ट्रेंड्स के साथ सिर्फ कंपेयर किया जाए तो। बट थोड़ा हमने उसको मैनिपुलेट किया है अपने हिसाब से, एंड उस हिसाब से पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का भी वीडियो आ रहा होगा आज ही के दिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले जाके कमेंट कर देना तुम्हारा कितना स्कोर बन रहा है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना, वहां पे तुमको काफी कुछ नया देखने मिलेगा। कट ऑफ वगैरह भेज रहा हूँ, उसके साथ साथ काफी नई चीजें भी देखने मिलेंगी। कॉलेज रिलेटेड जितना भी तुमको मटेरियल चाहिए वो सब मैं भेज रहा हूँ ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसको 3 फेजेस में मैंने डिवाइड किया है। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में फेज 1 रखा है, फेज 2 ऐसे, फेज 3 वैसे सिमिलरली। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा सेकंड में का एग्जाम कैसा था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों इजी कैटेगरी में डाला है। ये दोनों ही मॉडरेट कैटेगरी के आसपास कंसिडर कर सकते हो, जो कि इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट से डिफिकल्ट मैंने कहा तुमको रेंज में मैंने डिवाइड किया हुआ। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी में है। सेकेंड में के दोनों शिफ्ट इजी आए थे। थर्ड में के दोनों पेपर मॉडरेट लेवल के आए थे जितना बच्चों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है अभी तक। और फोर्थ में का जितना भी पेपर आया था, फर्स्ट शिफ्ट था तुम्हारा मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट था तुम्हारा डिफिकल्ट, कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट शिफ्ट इन द एंटायर दिस 2024 एमएससी सीईटी। तुम कंसिडर कर सकते हो अगर फोर्थ में शिफ्ट हुआ है तो तुम्हारा कट ऑफ भी थोड़ा सा गिर रहा होगा और परसेंटाइल कम मार्क्स पे ज्यादा बन रही होगी। ऑल राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं फेज 2 यानी कि 9th में, 10th में एंड 11th में वाले शिफ्ट की। 9th में को तुम्हारा दोनों शिफ्ट मॉडरेट था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। 10th में को तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट इजी कैटेगरी में, मतलब मॉडरेट कैटेगरी कंसिडर कर सकते हो, इजी से मॉडरेट वाला कैटेगरी। 11th में का जो तुम्हारा शिफ्ट 1 था वो मॉडरेट था, बट शिफ्ट 2 अगेन फोर्थ में के शिफ्ट 2 जैसा आया था या फिर उससे थोड़ा ऊपर ही होगा। 11th में शिफ्ट 2 अगर कंसिडर किया जाए तो शायद अब तक जितने भी पेपर्स हुए थे तुम्हारे 9 से लेके 17 तक, थर्ड से लेके सेकंड से लेके 17 तक, इन सारे पेपर्स में सबसे डिफिकल्ट था 11th में का शिफ्ट 2। और सेकंड डिफिकल्टी कैटेगरी में डालूंगा तो फोर्थ में का शिफ्ट 2 डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो 11th में का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया था इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं फेज 3। फेज 3 किधर गया? हाँ, फेज 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेज 3 में तुम्हारा पहला पेपर वाज मॉडरेट, दूसरा पेपर भी मॉडरेट था, यानी 15th में का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही मॉडरेट कैटेगरी में था। 16th में भी दोनों मॉडरेट लेवल पे थे और 17th में भी दोनों मॉडरेट थे। 16th और 17th का बहुत डेटा नहीं था कि उस पर कंसिडरेबल आर्ग्यूमेंट बना पाए कि मॉडरेट था, इजी था या डिफिकल्ट था। सो इस पे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। सो इसके लिए आई एम सॉरी ऑल्सो, बट इन जनरल जो मुझे थोड़े बहुत मिले हैं उसके हिसाब से मॉडरेट कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इन शिफ्ट्स का क्या करना है, मतलब ये क्यों बना रहे हो शिफ्ट वाइज एनालिसिस एक ही वीडियो में? ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, उसको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट शिफ्ट के हिसाब से परसेंटाइल मैंने बनाई है, और वो परसेंटाइल एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है कि इतना इतना आ सकता है। तो वो वीडियो देख लेना। तो ये वीडियो जब तुम देख के जाओगे तो तुमको पता होगा तुम्हारी शिफ्ट कौन से कैटेगरी में लाई करती है, और उस हिसाब से तुम अपना परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। ऑल राइट, तो इसलिए ये शिफ्ट वाइज जो डिफ्रेंशिएशन था ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। सो एग्जाम्स मेरे 29 को खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद तुमको रेगुलर कंटेंट देखने मिल रहा होगा।
तुमको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो ग्रुप में आके, या कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ पे भी बिंदास टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुमको ये वीडियो चाहिए कि मेरे एचएससी में कितने मार्क्स आए थे, तो बता देना, मैं बना दूंगा। काफ़ी बच्चे ऐसे सैड थे कि उनके मार्क्स कम आए हैं, और अलग अलग जो क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब पे भी वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट तुमको ईजी पड़े। और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल स्पेसिफिक वीडियो आ रहा होगा, क्योंकि आई एम माई सेल्फ अ ड्रॉपर, और मुझसे अच्छा शायद ड्रॉपर्स को कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए वो वीडियो भी देख लेना अगर तुम कंसिडर कर रहे हो कि तुमको ड्रॉप लेना है तो कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में वो पूरा वीडियो होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरी हुआ, बिंदास कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास कमेंट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।